लोगों के द्वारा एक जो ये फैलाव था कि पंचायत में सही काम नहीं होता है, प्रखंड में लोगों के आवाज़ को नहीं ले जाया जाता है या फिर उनका जो है सो बिचौलिए के थ्रू काम होता है। हमने जनप्रतिनिधि बनने के बाद सबसे पहले इस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया और लोगों के बीच जो अंधविश्वास था कि नहीं जनप्रतिनिधि ऐसे करते हैं, जनप्रतिनिधि से मिलान नहीं होता, हमने जनसंपर्क में रहने का प्रयास किया कि मनरेगा के तहत जो मजदूरों का सही मजदूरी है वो नहीं मिल रहा है। और रह गई सुरक्षा की बात, तो हमारे ख्याल से जो है सो अगर जनप्रतिनिधि या पंचायत प्रतिनिधि बन गया है तो आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनका विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत गंगौली पंचायत के पंचायत समिति सदस्य कुमारी कामनी कंचन है और प्रतिनिधि हमारे साथ है पंचायत समिति प्रतिनिधि रामदयाल राय जी, और जानेंगे इनसे विकास को लेकर के कि रामदयाल जी जो अभी वर्तमान में प्रयास रहा है, किन किन चीज़ों को लेकर के आप प्रयास अपना आगे बढ़ाएं पंचायत विकास को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए और हमसे जानकारी लेने का प्रयास किए। तो आपने विकास के सवाल पे जो है सो मुद्दा पे सवाल उठाया। तो पंचायत में हमने जो ग्रामीण सड़कें थी उसके ऊपर, सही स्वास्थ्य के ऊपर लोगों के द्वारा एक जो ये फैलाव था कि पंचायत में सही काम नहीं होता है, प्रखंड में लोगों के आवाज़ को नहीं ले जाया जाता है या फिर उनका जो है सो बिचौलिए के थ्रू काम होता है। हमने जनप्रतिनिधि बनने के बाद सबसे पहले इस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया। बाद जो काम योजनाओं पे जो वर्क हुआ, तकरीबन 1.5 सालों का सफ़र होने को है, मुख्य रूप से क्या काम हो पाया? मुख्य रूप से हमने जो है सो नाली निर्माण, सड़क निर्माण, ये क्या कहते हैं छठ घाट का निर्माण, एक मंदिर थी जहाँ पे लोग बहुत बड़ी आस्था थी, वहाँ पे हमने फायर ब्लॉक लगाने का काम किया है कि लोग वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे पूजा होता है। और लोगों के बीच जो अंधविश्वास था कि नहीं जनप्रतिनिधि ऐसे करते हैं, जनप्रतिनिधि से मिलान नहीं होता, हमने जनसंपर्क में रहने का प्रयास किया। जनसंपर्क में रहने का प्रयास किया आपने। अच्छा, खास सवाल एक ये भी है कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि हमारा जो एस्टिमेट है और जो बाज़ार का रेट है वो टैली नहीं करता है, मिलता नहीं है। आपकी क्या राय है? देखिए, इस बात में 100% सत्ता है कि आज के डेट में मजदूर का जो मजदूरी है मनरेगा के तहत, हम लोगों ने एक सवाल उठाया इससे पहली बैठक में जैसे सवाल उठी है कि मनरेगा के तहत जो मजदूरों का सही मजदूरी है वो नहीं मिल रहा है। उनका मजदूरी 210 रुपये से उठा के 500 रुपया मिनिमम मजदूरी होना चाहिए। और ये जो मार्केट का रेट है उसके रेट से मनरेगा का रेट वित्त से तो और ज़्यादा कम है। मनरेगा का रेट बहुत हद तक कम है, जिसके वजह से जो है सो जनप्रतिनिधि लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। भी प्रयास है। हाँ। जनता जिस उद्देश्य से हमारे लड़का को, बच्चा को खड़ा उतारे, उस उद्देश्य से हम ही जनता के बीच में चाहते हैं जो खड़ा उतरे और पंचायत को विकास करे। हमारे तरफ से तमाम प्रखंड वासियों को रोजा और रामनवमी का शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। मटेरियल का क्या हाल है? मटेरियल का हालात भी जो है सो मार्केट के रेट से वहाँ का रेट कम, लो प्राइस है, मतलब एस्टिमेट में कम। तो फिर ये जो गैप है इसको कैसे मेंटेन किया जाता है? गुणवत्ता कैसे मेंटेन, कहीं न कहीं इफेक्टेड होता होगा क्या? नहीं, इसमें जो है ना गुणवत्ता मैनेज करने के लिए वर्कशीट जो होती है उसमें मटेरियल मेंटेन किया जाता है, उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। किसी भी सड़क पे आप हमारे जा सकते हैं, किसी भी योजना को आप जान सकते हैं, जिसमें कहीं से किसी भी प्रकार का जो है बार्गेनिंग नहीं। गैप है तो मेंटेन कैसे होता है? मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि उसमें लेबर कॉस्ट का जो होता है पेमेंट, उसमें लेबर कॉस्ट को लेबर से चढ़वा के जो है सो काम करवाया जाता है कि कम वर्कर में हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाए, उस पर लगाया रहा जाता है और उस पैसे को उसमें टर्नओवर किया जाता है। मतलब लेबर कम दिखाया जाता है, लेबर कम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा वर्क उनसे करवाया जाता है। अच्छा, मतलब लेबर पे गुणवत्ता को मेंटेन। हाँ, गुणवत्ता को मेंटेन। बाद जो पंचायत समिति को लेकर के ये कहना है कि ज़्यादातर जगहों पे जो योजनाओं का जो वितरण होता है, हाँ। जो भागीदारी होती है समितियों का, उसमें काफ़ी भेदभाव किया जाता है। आपके यहाँ क्या हाल है?
देखिए, हमारे प्रखंड में तो हमारे प्रखंड प्रमुख साहब बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रखंड का संचालन कर रहे हैं, और मोटा मोटी हमको नहीं लग रहा है कि प्रखंड प्रमुख साहब किसी भी पंचायत समिति के साथ भेदभाव करने का प्रयास किया है। हाँ, ये चीज़ है कि कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो सही ढंग से काम नहीं किए, तो उनका थोड़ा सा योजना कम ज़्यादा हुआ है। लेकिन मोटा मोटी 42 पंचायत समितियों का हमारा प्रखंड है, और 42 पंचायत समिति को जो है सो वर्क देने का काम प्रखंड प्रमुख साहब किया है। अभी प्रयास है। हाँ। जनता जिस उद्देश्य से हमारे लड़का को, बच्चा को खरा उतारे, उस उद्देश्य से हम ही जनता के बीच में चाहते हैं जो खरा उतरे और पंचायत को विकास करे। हमारे तरफ से तमाम प्रखंड वासियों को रोजा और रामनवमी का शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। इनके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जैसे कि पहले सवालात थे कि प्रखंड प्रमुख साहब ये जो है सो बीजेपी से है या फिर किसी दल से है या फिर बड़े लोग हैं, ये वर्क नहीं करेंगे प्रखंड में, तो इसके ठीक विपरीत प्रखंड प्रमुख साहब जो है सो प्रखंड का बहुत ही सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया और प्रयासरत हैं अभी तक। अच्छा, एक युवा होने के नाते हम जानेंगे कि जो युवाओं के लिए जो सोच है, मतलब कुछ क्या थॉट है आपकी कि कुछ बेहतर सोच रखते हैं कि कैसे कर पाएंगे, चूँकि और प्रयासरत है कि एक युवा होने के नाते कि हम एकदम पूरी तरह से इसमें सफल रहे, जिससे कि लोगों के बीच जो शिकायतें थी वो अभी तक तो नहीं आ रही है। अब आगे देखिए, प्रयासरत हैं कि शिकायतें नहीं हो। अच्छा, नेगेटिव फैक्टर हम जानना चाहें तो नकारात्मक क्या है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या चीज़ में, किस मैटर में? मतलब जो पंचायत समिति को लेके जो काम हो रहा है, जो सिस्टम है, मतलब किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है? सिस्टम में जैसे कि किसी भी मैटर पे पंचायत समिति के पास किसी भी तरह का उस ढंग का योजना छोड़ा ही नहीं गया है, वर्क छोड़ा ही नहीं गया है कि पंचायत समिति जो है सो पंचायत में कुछ ऐसा विकास करके, जो लोगों का कहना है कि योजनाएं तो हमारा जो पंचायत है ये एक प्रकार से घिरा हुआ पंचायत है। तो इस पंचायत में हम समस्तीपुर और बेगूसराय दोनों के बॉर्डर पे ये पंचायत सटा हुआ है, एकदम लगाते हुए चला है। तो अगर टाइट एंड टाइट की सिस्टम को अगर दूर कर दिया जाए तो हमारे पंचायत का विकास मोटा मोटी बहुत ज़्यादा होगा। टाइट एंड टाइट के सिस्टम से वर्क जो है थोड़ा कम हो पा रहा है, प्रभावित होता है। शराबबंदी की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ शराबबंदी मान लीजिए पूर्णतः बंद है, लमसम हमारे सफल है। हाँ, हमारे यहाँ शराबबंदी सफल है। उसके अलावा जो सुरक्षा को लेके जो बात उठ रही है पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए, क्या लगता है आपको कि मिलनी चाहिए, सुरक्षा की ज़रूरत है? देखिए, फ़िलहाल तो और सारे पंचायत हैं जहाँ का माहौल अभी थोड़ा उल्टा पुल्टा चलता है, लेकिन अगर हमारे पंचायत में आप घूमे होंगे तो हमारा पंचायत एक सब पंचायत के रूप में आपको मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा ये बार्गेनिंग की सिस्टम नहीं है। और रह गई सुरक्षा की बात, तो हमारे ख्याल से जो है सो अगर जनप्रतिनिधि या पंचायत प्रतिनिधि बन गया है तो आपको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम अपनी जनता से आग्रह करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो वो परफेक्टली जब जिस समय चाहे हम हमेशा उनके सामने मौजूद रहते हैं, जहाँ वो ढूंढने मिलते हैं, और वो किसी भी थॉट पे हमसे कहीं भी कोई भी सवाल कर सकते हैं।